गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनोज कुमार आनंद आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा दर्शन क्लासेज में स्वागत है। आज के इस फिजिक्स क्लास में हम लोग फिजिक्स से संबंधित कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को समझने वाले हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। तो दोस्तों, आज हम लोग सबसे पहले समझेंगे कि फिजिक्स क्या है। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत प्राकृतिक गुण एवं प्रकृति में घटने वाली विभिन्न प्रकार की घटनाओं के बारे में अध्ययन किया जाता है। तो फिजिक्स के अंतर्गत हम लोग प्रकृति में जितने सारी घटनाएं घटती हैं और प्रकृति का जो गुण है, जो नेचर है, उन सभी चीज़ों का हम लोग फिजिक्स के अंतर्गत अध्ययन करते हैं। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा की फ्यूसिस शब्द से हुई है। फिजिक्स शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा के फ्यूसिस शब्द से हुई है। ग्रीक में फ्यूसिस का अर्थ होता है प्रकृति। ग्रीक में फ्यूसिस का अर्थ क्या होता है? प्रकृति होता है। दोस्तों, आपको यह भी याद रखना है कि भौतिक शब्द की उत्पत्ति सर्वप्रथम 350 ईसा पूर्व अरस्तु साहब द्वारा किया गया था। चलिए दोस्तों, हम अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट है आपका राशि क्वांटिटी। जिसे संख्या रूप में व्यक्त किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे राशि कहते हैं। जिसे संख्या रूप में व्यक्त किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? राशि कहते हैं। जैसे किसी मेज की लंबाई, किसी टेबल की लंबाई, ये सब क्या है? इसको हम संख्या रूप में व्यक्त कर सकते हैं। किसी मेज की लंबाई 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, या किसी टेबल की लंबाई 12 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, ये सब क्या है? एक राशि है जिसको हम संख्या रूप में व्यक्त कर सकते हैं। अब भौतिक राशि की ओर चलते हैं दोस्तों। तो भौतिक राशि जो है वह राशि जिसे मापा या तौला जाता है उसको हम भौतिक राशि कहते हैं। वह राशि जिसे मापा या तौला जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। तो दोस्तों, आपको इसे समझना होगा। जिस राशि को हम माप और तौल सकते हैं उसको हम क्या कहते हैं? भौतिक राशि कहते हैं। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि भौतिक राशि को कितने भागों में बांटा गया है। तो दोस्तों, भौतिक राशि को दो भागों में बांटा गया है, मूल भौतिक राशि और व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो चलिए हम लोग चलते हैं मूल भौतिक राशि का और मूल भौतिक राशि को समझने का प्रयास करते हैं। तो मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है उसे हम मूल भौतिक राशि कहते हैं। मूल भौतिक राशि वह भौतिक राशि जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है उसको हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। यानी कहने का मतलब यह है कि जो किसी भी भौतिक राशि पर निर्भर नहीं करता है, जो सेल्फ डिपेंडेंट होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। जो आत्मनिर्भर होता है, जो किसी अन्य भौतिक राशि पर निर्भर नहीं होता है, उसको हम क्या कहते हैं? मूल भौतिक राशि कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि की संख्या 7 है। ये 7 मूल भौतिक राशि क्या क्या है? तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। तो ये 7 मूल भौतिक राशि है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा, ये सातों क्या है? मूल भौतिक राशि है। ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं भौतिक राशि के सेकंड प्रकार को। तो सेकंड प्रकार इसका है व्युत्पन्न भौतिक राशि। तो व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है? चलिए हम लोग इसको समझने का प्रयास करते हैं। उम्मीद करता हूं कि मूल भौतिक राशि आप समझ गए होंगे। और ये मूल भौतिक राशि कितने हैं? तो 7 मूल भौतिक राशि है। चलिए अब हम देखते हैं कि व्युत्पन्न भौतिक राशि क्या है। तो वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। वह भौतिक राशि जो मूल भौतिक राशि पर निर्भर करता है उसे हम क्या कहते हैं? व्युत्पन्न भौतिक राशि कहते हैं। जैसे चाल, वेग, क्षेत्रफल, आयतन इत्यादि, ये सब क्या है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। क्योंकि इसका निर्माण जो है, ये भौतिक राशि जो है, इन भौतिक राशियों की उत्पत्ति जो है मूल भौतिक राशि से हुई है। चलिए हम लोग देखते हैं, चाल को लेकर के समझने का प्रयास करते हैं कि चाल कैसे है? व्युत्पन्न भौतिक राशि है। चाल बराबर दूरी बटा समय होता है। दूरी क्या है? प्रकार की लंबाई है। दूरी क्या है? प्रकार की लंबाई है। और लंबाई क्या है? मूल भौतिक राशि है। 7 मूल भौतिक राशि जो बताए हैं उसमें एक क्या है? लंबाई भी है। और समय तो है ही। लंबाई और समय का अनुपात हमें चाल देता है। तो आप समझ गए होंगे कि चाल व्युत्पन्न भौतिक राशि कैसे है। तो चलिए हम अगले पॉइंट की ओर चलते हैं। अगला पॉइंट आपका है यूनिट। अगला पॉइंट आपका क्या है? यूनिट, यानी मात्रक, इकाई। यूनिट किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। दोस्तों, ऊपर हम पढ़ चुके हैं कि मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 है। और व्युत्पन्न भौतिक राशि की संख्या असीमित है। तो इन सभी भौतिक राशि को मापने के लिए किसी न किसी मानक माप की आवश्यकता होती है। इन्हीं मानक माप को हम लोग बोलते हैं मात्रक। तो किसी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मानक माप की आवश्यकता होती है। उसी मानक माप को
मात्रक कहते हैं। उसी मानक माप को क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब चलिए देखते हैं कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। तो मात्रक भी दो प्रकार के होते हैं, मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक। तो मूल मात्रक और व्युत्पन्न मात्रक है। तो मूल मात्रक क्या है, चलिए इसको देखते हैं। तो मूल भौतिक राशि के मात्रक को मूल मात्रक कहते हैं। आप याद रखेंगे दोस्तों कि मूल भौतिक राशि के मात्रक को क्या कहते हैं? मूल मात्रक कहते हैं। तो मूल भौतिक राशि कितने हैं? 7 है। मूल भौतिक राशि 7 है। ये 7 मूल भौतिक राशि क्या क्या है? लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है, ताप है, विद्युत धारा है, ज्योति तीव्रता है, पदार्थ की मात्रा है। ये सभी क्या है? मूल भौतिक राशि है। और इन सभी मूल भौतिक राशियों का मात्रक क्या है? अब चलिए देखते हैं लंबाई का मात्रक क्या है। लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर होता है, एसआई मात्रक। और द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है, ताप का मात्रक केल्विन होता है, और विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर होता है, ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल होता है। और संकेत के रूप में हम लोग अधिकांश यूज करते हैं। तो मीटर का संकेत एम लिखते हैं, और किलोग्राम का संकेत केजी लेते हैं, और सेकेंड का संकेत एस लेते हैं, और केल्विन का संकेत के लेते हैं, एम्पियर का संकेत ए लेते हैं, और कैंडेला का संकेत सी डी लेते हैं, मोल का संकेत एम ओ एल लेते हैं। जबकि इसका संपूर्ण नाम क्या होता है? मोल। इसको हम लिखते हैं एम ओ एल ई मोल, और सांकेतिक रूप में क्या लिखते हैं? एम ओ एल लिखते हैं, मोल। ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको मूल भौतिक राशि के मूल मात्रक समझ में आ गए होंगे। तो मूल भौतिक राशि 7 है। इन सातों का अलग अलग मात्रक है। ठीक है। तो ये सातों मात्रक आपको समझ में आ गया होगा। और सांकेतिक ये सिंबल जो देख रहे हैं, इन्हीं सिंबल का हम लोग अधिकांशतः प्रयोग करते हैं। एसआई के दो संपूरक मात्रक भी होते हैं। एसआई के दो संपूरक मात्रक भी होते हैं। कोण के आधार पर एसआई के दो संपूरक मात्रक होते हैं, समतल कोण और घन कोण। समतल कोण और घन कोण। घन कोण को हम लोग ठोस कोण भी बोलते हैं। तो समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन। समतल कोण का मात्रक क्या होता है? रेडियन होता है। और घन कोण का मात्रक क्या होता है? स्टेरेडियन होता है। तो समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, इसको हम लोग आर ए डी रेड लिखते हैं सांकेतिक रूप में। और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन जो होता है, इसको हम लोग एस आर लिखते हैं सांकेतिक रूप में। तो आप इन्हें भी याद रखेंगे, क्योंकि एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि समतल कोण का मात्रक क्या होता है, या फिर घन कोण का मात्रक क्या होता है। ठीक। तो दोस्तों आप इन्हें याद रखेंगे कि समतल कोण का मात्रक रेडियन होता है, और घन कोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। उम्मीद करता हूं कि ये दोनों मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे। एसआई के 7 मूल मात्रक और एसआई के 2 संपूरक मात्रक आपको समझ में आ गए होंगे। चलिए हम देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। अगला पॉइंट आपका प्रकाश वर्ष। अगला पॉइंट आपका प्रकाश वर्ष। तो प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश द्वारा जो है एक वर्ष में जितनी दूरी तय करती है, उस दूरी को हम क्या बोलते हैं? प्रकाश वर्ष कहते हैं। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने की इकाई है। प्रकाश वर्ष बहुत लंबी दूरी मापने की क्या है? इकाई है। आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि प्रकाश वर्ष क्या है। तो प्रकाश वर्ष क्या है? एक इकाई है लंबी दूरी मापने की बहुत बड़ी लंबी दूरी मापने की क्या है? इकाई है। ठीक है। तो एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। 9.46 गुना 10⁻15 मीटर होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर। इसी मीटर को हम किलोमीटर में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। जब हम 9.46 गुना 10⁻15 मीटर में 1000 से भाग लगाएंगे तो 3 जीरो क्या हो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। तो किलोमीटर में क्या हो जाएगा? 9.46 गुना 10⁻12 किलोमीटर। और मीटर में एक प्रकाश वर्ष बराबर क्या होगा? 9.46 गुना 10⁻15 मीटर। आप मित्रों इन दोनों मान में से किसी एक मान को आप याद रख सकते हैं। ठीक है। और अपनी आवश्यकता के अनुसार उसको आप चेंज भी कर सकते हैं। अब चलिए हम देखते हैं अगले पॉइंट की ओर। पारसेक। यह खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई है। बराबर एग्जाम में पूछा जाता है कि पारसेक क्या है। तो पारसेक क्या है? खगोलीय दूरी यानी अंतरिक्ष की दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। अंतरिक्ष की दूरी यानी खगोलीय दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है? पारसेक है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। एक पारसेक में 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। और इसी 3.26 प्रकाश वर्ष को यदि हम मीटर में चेंज करते हैं तो उसका वैल्यू आ जाता है 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। 3.08 गुना 10⁻16 मीटर। इसी 3.08
0.08 में 1016 मीटर को यदि हम मित्रों चेंज करेंगे किलोमीटर में तो 1000 से भाग लगा देंगे, उसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 3.08 गुना 1013 किलोमीटर निकल जाएगा। तो अपनी आवश्यकता के अनुसार और ऑप्शन के अनुसार आप चेंज कर सकते हैं। फिलहाल आप ये इस मान को याद रखिएगा मीटर में और इसको प्रकाश वर्ष में याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग अगले पॉइंट को देखते हैं। अगला पॉइंट आपका खगोलीय मात्रक। खगोलीय मात्रक, तो सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी को खगोलीय मात्रक कहते हैं। सूर्य एवं पृथ्वी की औसत दूरी को क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी जो है उस औसत दूरी को ही क्या कहते हैं, खगोलीय मात्रक कहते हैं। और एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 1011 मीटर होता है। 1.46 गुना 1011 मीटर होता है। और इसी को जब किलोमीटर में बदलिएगा तो 1000 से भाग लगा दीजिएगा, 3 जीरो कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 1.496 गुना 10 किलोमीटर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सारे पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नीचे दिए गए रेड कलर की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।